हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो यह है कार्यपत्रिका संख्या 15 और ये SCERT द्वारा दी गई है। आज तिथि है 3 फरवरी 2022। रीडिंग अभियान का हमारा ये तीसरा सप्ताह है जिसका थीम है लय में कविता गाना। कक्षा 2 के लिए कार्यपत्रिका है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। एक बच्चा इसी तरह की सर्दी से परेशान होकर नीचे दी हुई कविता गा रहा है। आप भी कविता को लय में गाते हुए हाव भाव के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी ने उसे कैसे परेशान किया है। चलिए पढ़ते हैं हम ये कविता। जाड़ा। तो जाड़ा क्या होता है? जाड़ा हम सर्दी को ही कहते हैं, ठंड को कहते हैं। सर्दी ने नाक में कर दिया दम। सर्दी ने नाक में कर दिया दम, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम। कंबल के अंदर भी सर्दी, कंबल के बाहर भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की भी जम गई जर्दी। जर्दी क्या होता है? अंडे के अंदर ये जो पीला भाग होता है इसको जर्दी कहते हैं। तो क्या हो गया? सर्दी ने हमारी नाक में दम कर दिया। बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कंबल के अगर अंदर रहेंगे तो भी सर्दी है और बाहर रहेंगे तो भी सर्दी है। तो इतनी सर्दी किसने कर दी है कि अंडे की जो है जर्दी तक भी जम गई। पतले मोटे लंबे छोटे सिकुड़े सबकी चाल हो गई। छींक छींक कर सर्दी में नाक सबकी लाल हो गई। धूप में बैठे तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की भी जम गई जर्दी। तो क्या है? पतले हो चाहे मोटे हो, कोई भी हो, उनकी क्या होगी? सिकुड़ी सिकुड़ी चाल हो गई। मतलब खुल के नहीं चल रहे, ठंड के मारे थोड़े से सिकुड़ सिकुड़ कर चल रहे हैं। और छींक छींक में सर्दी में क्या हो गई? हमारी नाक लाल हो जाती है। ठीक है। और अगर छींक में नहीं आए तो सर्दी में हमारी नाक कैसी होती है? आगे से बिल्कुल इस तरह से देखिए, लाल लाल ही दिखती रहती है ज्यादातर समय। अगर हम धूप में बैठते हैं तो भी हमें सर्दी लगती है, छांव में बैठते हैं तो भी सर्दी लगती है। पता नहीं इतनी सर्दी किसने कर दी है कि अंडे की जर्दी भी जम गई है। प्रश्न 1, आपको सर्दी का मौसम कैसा लगता है? आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? अपने शिक्षक तथा अभिभावकों को बोलकर बताइए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ये उत्तर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बोलकर बताना है। जैसे आपको सर्दी का मौसम कैसे लगता है? अगर आपको सर्दी का मौसम अच्छा लगता है तो आप यहां पर बताएंगे कि मुझे सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। नहीं लगता तो आप बोलेंगे मुझे सर्दी का मौसम अच्छा नहीं लगता। और मैं सर्दी से बचने के लिए क्या क्या करता हूं? मैं सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनता हूं, ठीक है, और दो दो तीन तीन स्वेटर डालती हूँ। जैसे अब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो सिर्फ एक स्वेटर से काम नहीं चल रहा, ऊपर एक और मोटी स्वेटर पहननी पड़ रही है। और क्या करते हैं हम सर्दी से बचने के लिए? आग जलाते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं हम सर्दी से बचने के लिए करते हैं। आप क्या क्या करते हैं उसे अपने शिक्षक तथा अभिभावकों को बोलकर बताना है। प्रश्न 2, बच्चों, आप सर्दी से बचने के लिए कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? बोलकर या लिखकर अपने अभिभावकों को बताइए। अब यहां पर भी जरूरी नहीं है कि आप लिखें इसका उत्तर, आप बोलकर भी अपने अभिभावकों को, अपने पेरेंट को बता सकते हैं कि आप सर्दी से बचने के लिए कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। जैसे हम सर्दी से बचने के लिए क्या पहनते हैं? मफलर पहनते हैं, कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, और जुराबे पहनते हैं, जूते पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, और क्या पहनते हैं हम? पूरी जैकेट पहनते हैं। तो ये सभी कपड़े किससे बचने के लिए पहनते हैं? हम सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं। ये सभी आप बोलकर या लिखकर अपने पेरेंट को, अपने अभिभावकों को बता सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब देखिए, यहां पर आपको लिखना नहीं है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? सिर्फ आपको बताना है, बोलकर बताना है, तो ये लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें ये लड़की दिख रही है और ये थोड़ा सा इनकी तरफ गुस्से में देख रही है, और ये लड़की इसका मजाक सा उड़ा रहे हैं, कुछ देखकर हंस रहे हैं। अब हो सकता है ये लड़की कह रही हो कि ये सब मुझे देखकर हंस क्यों रही है, और यहाँ पर ये लड़की कहते हैं, अरे देखो ये लड़की कैसे लड़कों जैसे कपड़े पहने हुए है, या ये लड़की लड़कों जैसी लग रही है, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि कोई और आपका क्या हो रहा है, आइडिया आ रहा है दिमाग में कि नहीं ये बातें कर रहे होंगे, कोई और संवाद आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं बोलकर।
अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को हाव भाव के साथ कविता पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।